भाई और बहन, आज मैं उस विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हो रहे थे, उसी समय वो 7 वाणी को सूली पर कहा था। उन्हीं में से पहला वाणी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला वाणी का संदर्भ जो है क्षमा का वचन, और ये वचन लूका लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 34 आयत में प्राप्त होता है। उसमें इस प्रकार बयान है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह ये वाणी कौन सी परिस्थिति में कहा था, ये जानना हमें जरूरी है। अगर हम आम तौर से सोचेंगे या याद करेंगे कि ये संसार में अगर कोई व्यक्ति मौत के साथ लड़ाई करता है, आखिरी सांस में अगर कुछ कह दिया है, उनके बातों को कभी कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनका बातों का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह भी आखिरी सांस में जो बातों को कहा है वो कभी भूलने का नहीं है। हर एक वाणी का कहीं ना कहीं रहस्य बातें छुपी हुई है, और ये पहला वाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह जो परिस्थिति में थे, जो पीड़ा में थे, जो दर्दनाक अवस्था में थे, उस स्थिति में वो पिता से याचना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने से पहले उनको 39 कोड़े से उनको मारा गया है। संपूर्ण शरीर में लहू बह रहा है, मस्तक से लहू बह रहा है, और जब वो सूली पे चढ़ाए उसी समय 2 हाथ में कील ठोक दिए हैं, 2 पैर से कील ठोक दिए हैं, और उनके हाथ पैर से भी खून बह रहा है। दर्दनाक स्थिति है। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पिता से याचना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई और बहन, कौन इस परिस्थिति में क्षमा दे सकता है? कौन इस परिस्थिति में याचना कर सकता है कि क्षमा कर? क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहे थे, अगर हम मत्ती लिखी सुसमाचार 5 अध्याय 44 आयत को अगर पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार बयान है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को ये शिक्षा दे रहे थे, अगर तुम्हारा कोई बैर है, अगर तुम्हारा कोई शत्रु है, उनको प्रेम करो और उनके लिए क्षमा करो। और प्रभु यीशु मसीह ये बात उस सूली पर लागू कर रहे हैं, और वो याचना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये मत्ती लिखी सुसमाचार 18 का 35 आयत में भी हमको शिक्षा दिया है, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यानी कि अगर कई कारणवश हमारा पड़ोसी या हमारा भाई के साथ हमारा मन मुटाव है, अगर हम उनके ऊपर नाराज हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहन, उनको मन से क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया है। अगर हम उनको क्षमा नहीं देते हैं, तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो पिता परमेश्वर है, वो भी हमें किसी प्रकार से क्षमा नहीं देंगे। अगर हम मसीह जीवन जी रहे हैं, तो मेरे प्रिय
भाई और बहन एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बात को यहाँ पर लागू किया है। जो लोग उनको मारे थे, जो लोग उनको कोड़े से मारे थे, जो लोग उनका दाढ़ी को खींचे थे, जो लोग उनको थूके थे, जो लोग की उनका निंदा कर रहे थे, जो लोग की उनका परिहास कर रहे थे, जो लोग उनको ताना मार रहे थे और ये भी कह रहे थे अपना सिर हिला हिला कर, अगर ये परमेश्वर की ओर से आया है, अगर ये परमेश्वर का पुत्र है, तो वो अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो वो अपने आप को बचा सकते थे, परंतु जो उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस उद्देश्य को वो सूली पर वो साकार कर रहे थे। क्योंकि ये बात हम लोगों को या ये संसार के लोगों को जानकारी नहीं था, इसीलिए ये लोग परमेश्वर के साथ जो बर्ताव कर रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह पिता से याचना करके कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नादान है, इनको समझ नहीं है, आज जो मैं सूली पर कुर्बान हो रहा हूँ ये बात इनको मालूम नहीं पड़ रहा है। प्रिय भाई और बहन, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचाना चाहता तो उसी समय पिता परमेश्वर से दुआ करता, तो पिता परमेश्वर 6 पलटन स्वर्गदूतों को उसी घड़ी भेज देते थे। 6 पलटन यानी कि एक पलटन में 12,000 सैन्य रहते हैं, झुंड रहते हैं। अगर 12 इंटू 6 72,000 स्वर्गदूत उसी घड़ी अगर उसी जगह में आते तो वहां पर जितने भी लोग थे सब ऐस-तैस हो जाते। परंतु प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहा, क्योंकि उनको ये जानकारी था कि मुझे ये सूली पर कुर्बान होना पड़ेगा, मुझे मौत का सामना करना होगा और मुझे गाड़ देंगे और 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा और फिर मैं स्वर्ग पर चढ़ा जाऊंगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह को जानकारी था, इसीलिए वो हंसते हुए उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। उस दर्दनाक स्थिति में, उस दर्दनाक पीड़ा में, संपूर्ण शरीर में खून बह रहा है, खून खराब है उनके शरीर में, मस्तक से, और उनका सुंदर बदन बेसूरत हुआ है। उस परिस्थिति में लोगों के लिए वो दुआ कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। यानी कि जो इंसान है, जो कर रहा था, उनको जानकारी नहीं था। और आज भी संसार में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर कुर्बान हुआ है, इस बात को नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान होने का एकमात्र मकसद है हम सब नाश होने वाले, उस नरक की ओर जाने वाले, उससे बचकर उस स्वर्ग राज्य में जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हुए और उस दर्दनाक पीड़ा से वो पिता से याचना किए, क्योंकि वो परमेश्वर थे और वो परमेश्वर की ओर से आए थे। इसीलिए क्षमा उसके साथ था, क्षमा देने का, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वे भी एक दूसरे को क्षमा दें, क्योंकि वचन कहा गया है, जो क्षमा करेगा उसको क्षमा किया जाएगा, जो दया करेगा उसको दया की जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे साथ भी अगर कोई ऐसी स्थिति आता है, क्षमा देना है हमारे शत्रु को और प्रेम करना है, और उनके लिए ही हम प्रभु के जन होने के नाते क्षमा प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।